दलितों की सरकार में दलित भी नहीं है सुरक्षित। अपनी ही सरकार में दलितों को रोका जा रहा है पूजा पाठ करने से। जी हां, एक ऐसा ही मामला सामने में आया है। यह माना जाता है कि बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार है और ये सरकार दलित के सहयोग से, दलित के वोटों के सहयोग से या दलित के प्रतिनिधियों के सहयोग से सरकार संचालित है। बावजूद इसके इसी सरकार में दलितों को पूजा पाठ करने से रोका गया है, जो एक गंभीर मामला है। यह मामला तब सामने में आया जब आज दिनांक 23 अगस्त 2024 को लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी और दलित के नेता डॉक्टर वीरेंद्र पासवान उर्फ गुरुजी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक डेलीगेशन, जिसमें इसी गांव के राम बाबू पासवान, सिकंदर पासवान, राजेंद्र पासवान, भोला पासवान और राम लखन पासवान सदर एसडीओ कार्यालय इसी संबंध में आवेदन लेकर पहुंचे। मामला दरभंगा जिला के भालपट्टी थाना क्षेत्र के भालपट्टी गांव का है। विगत कुछ दिनों पहले पासवान समाज का एक पूजा था, राजा सलेश पूजा, और इसी पूजा को करने में इस गांव के स्वर्गीय सुखदेव ठाकुर के सुपुत्र राजेंद्र ठाकुर के द्वारा पूरे समाज को रोका गया। मामला जो पूजा स्थल से जुड़ा हुआ उस जमीन के विवाद का है, जिसे यहाँ के पासवान समाज का कहना है कि यह ज़मीन राजा सलेश के नाम से है, जबकि राजेंद्र ठाकुर का दावा है कि यह ज़मीन उनकी है। मामला क्या है, पहले पूरा मामला सुन लीजिए। लोग एक मामला है, सदर प्रखंड के अंतर्गत भालपट्टी गांव आता है, वहां का मामला है। और उस गांव में पासवान समुदाय के जो लोग हैं उनको राजा सलेश पूजा से करने से वंचित कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। चूंकि वहां पे जो जमीन का मामला है, 6 कट्ठा जमीन जो है, पासवान समुदाय का कहना है कि राजा सलेश के नाम पे 6 कट्ठा जमीन हमें प्राप्त हुआ है, और जो वहां के ठाकुर हैं राजेंद्र ठाकुर, वहां उनका कहना है कि ये जमीन हमारी है। तो इस मामला को जब मैंने तहकीकात किया, सारे जगह पे जाके, भैया शाहनवाज कैफी जी हैं जो लोजपा आर से वहां से मिला हुआ था, पटना से, भाई जाकर आप भी जाकर देखिए। तो जाकर देखे तो पता चला कि वो जमीन जो है वो मंगनी राम चौधरी एक हुआ करते थे, जो जमींदार थे। उनका वो जमीन था, 150 बीघा करीब के वो मालिक थे। जब उनका अंत समय उनके पास जो है पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, तो पुत्री थी एक, जब उनका अंत समय में आया तो वो 65 बीघा जमीन जो है डोनेट कर दिए किसी ट्रस्ट को। ट्रस्ट का नाम हुआ वही ब्रजकिशोर, जो है जैसे बनाए हुए ब्रजकिशोर, उसी वही ट्रस्ट को डोनेट कर दिए। उसमें 65 बीघा जमीन में जब डोनेट कर दिए तो महंत भी स्वयं को घोषित, वो अपने आप को महंत भी घोषित किए। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी बचती है दाई कुमारी जी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसकी पुत्री होती है राम पुकारी देवी। तो राम पुकारी देवी जो हमारा पासवान समुदाय के लोग उनके यहाँ काम काज करते थे, तो उनको जो है 6 कट्ठा जमीन राजा सलेश की पूजा के नाम पे 2 आना का उस समय स्टाम्प पैड होता था, उस स्टाम्प पैड पे लिख कर दिए कि ताकि कोई भविष्य में इसे छेड़छाड़ न कर सके। 2 आना के पैड पे स्टाम्प पे लिख कर दिए 6 कट्ठा जमीन। उसके बाद चुपके से 95-96 में राजेंद्र ठाकुर ने क्या किया, और ये गलती की, इसकी मतलब घोर अपराध इसको माना जाता है। उसने क्या किया, जो उनके वंश में थे, उनके नहीं, जो महंत के भतीजा थे, उनसे वो एग्रीमेंट करा लिए। उसके बाद क्या किए, फिर आकर 2016 में भी री एग्रीमेंट करा लिए। तो और ये लोग 2014 में मूर्ति का स्थापना किए पासवान समुदाय। तब तक कोई कहा सुनी नहीं हुआ किसी प्रकार का, वो लोग विरोध भी नहीं किया। उसके बाद ये लोग लगातार 19 तक पूजा करते आए, तब पर भी विरोध नहीं किया। और 19 के बाद लॉकडाउन आ गई, लॉकडाउन में पूजा पाठ हो गया बंद। साल में हम लोग का ये अमृत महोत्सव का पूजा माना जाता है, राजा सलेश पूजा, इसीलिए ये लोग पूजा पाठ नहीं कर पाए। और उसके बाद से जब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, ये लोग सभी लोग बाहर चले गए। लॉकडाउन में पूरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, सभी लोग प्रदेश चले गए। प्रदेश से सब लोग आए, फिर अपने मंदिर स्थापना के लिए सब सोचे कि हम लोग पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ जैसे इन्होंने शुरुआत किया, पूजा से एक दिन पहले हम लोग के यहाँ चढ़ाया जाता है, विपान प्रसाद चढ़ाया जाता है, मानव भगत बुलाया जाता है। वैसे बुलाए हुए थे, अटेंडम बिना 144 धारा के, बिना इंफॉर्मेशन के 13 गाड़ी पुलिस दल बल के साथ जो है माननीय क्या कहते हैं इसके आदरणीय
अनुमंडल दंडाधिकारी के नेतृत्व में जो है वहां पहुंचा के दिया जाता है। ये सोची समझी एक राजनीतिक थी, हाँ, जिसको अभी हम लोगों ने आया है, एसडीओ साहब से मुलाकात किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि उसी दिन, माने पहले हो चुका, उसके बाद उसी दिन 60 दिन के लिए 144 लगा है। अब समझ सकते हैं कि पहले 144 था भी नहीं, तब तक जो है इतने फोर्स के साथ रोका गया। और एक मतलब कहते हैं कि पासवान समुदाय जो दलित समुदाय से आते हैं, जिनको तथाकथित हिंदू धर्म में भी मारा जाता है, और वो लोग पूजा से वंचित किया जाता है। हमारे भैया आए हुए हैं, डॉक्टर शाहनवाज कैफी जी पटना से आए हैं, पूरी समीक्षा किए हैं, पूरे बालपट्टी गांव गए थे। अब आपको ये रूबरू कराएंगे आपको कि क्या कैसे अभी वार्तालाप हुई है। जी, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान है, मैं ऑल इंडिया पासवान एकता मंच का राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता। इस संबंध में आए हुए लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी से जब पूछा गया कि आप ही की सरकार में जब दलितों को पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है, तो फिर दलित आपको अपना वोट क्यों दे, अपना नेता क्यों माने, क्या कहा उन्होंने, जरा इन्हें भी सुन लीजिए। एक्चुअली बहुत ही अफसोस के साथ प्रशासन का काम होता है कि अगर कहीं पर कोई मामला है तो उसको शट आउट करके, और ये बड़ा आश्चर्य है कि कोई भोज नहीं था, शादी ब्याह का भोज नहीं था, पूजा के लिए रोकना, ये बड़ा ही मतलब इस पर जितनी आपत्ति की जाए। हमने एसडीओ साहब को कुछ दिन कहा था मोबाइल पर, आज मुलाकात करके कहा, तो इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये हुआ कि किसी वजह से भी उस रात हमने 144 लगा दिया। इससे पहले अभी वीरेंद्र भाई ने सारी बात आपको बता दी, कैसे कैसे वो राजा सैलेश के वहां पूजा शुरू हुई, कैसे हमारे पासवान समाज को वो जमीन राजा सैलेश के नाम पर आवंटित क्षेत्र था। मेरा कहना यह है कि अगर कहीं कोई विवाद भी था तो रात के 2 बजे इस तरीके से प्रशासन हमारे समाज पासवान समाज को वहां पर घेर के पूजा से रोक के और बंदी बना के ले आए। हमने इसी पर आपत्ति की थी और चिराग जी ने कहा कि प्रशासन को इस बात से अवगत कराइए कि पूजा रोकवा के क्या मैसेज देना चाहता है। आप हमारे यहां, हम जिस धर्म में है, नमाज में कोई रोकेगा? राइन बिरादरी का इमाम हो तो रोकता है कोई क्या? उसके पीछे शेख सैयद पठान सबको नमाज पढ़ना होता है। इसलिए हमारे नेता रामविलास जी कहते थे कि आओ दस्तरखान एक साथ बैठो, इस्लाम धर्म की तारीफ मतलब रामविलास जी इसलिए करते थे। यहाँ बराबरी का हम लोगों का मामला होता है। तो हमने आज जो एसडीओ साहब के गुफ्तगू से जो हमने पकड़ा है कि उनका मन है, प्रशासन अब ये मान चुका है कि ये 6 कट्ठा का जो मामला है ये राजा सैलेश भगवान के नाम की जमीन है और पासवान समुदाय को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि आप 60 दिन तक का जो मेरा एक लीगल बॉन्डेड हो गए हम, उसके बाद आप बैठिए और एक रास्ता निकलेगा। और इस बीच हमने तय किया है, हमारी पार्टी इसके लिए एकदम कदम से कदम मिला के अपने समाज के साथ खड़ी रहेगी कि हम लोग कोर्ट का दरवाजे भी खटखटाएंगे और हम किसी कीमत पर उस षड्यंत्रकारियों को जिसकी मंशा है कि इस समुदाय को दबा के रखें, हम उसकी मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। सिर्फ एक सवाल आपसे संबंध में, सरकार आपकी केंद्र से लेकर के बिहार में, और आपकी सरकार में आपके ही लोग परेशान हो रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? हम कह तो रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? अभी आपने देखा कि नहीं 2-3 मामला आया। हम लोग सरकार में हैं, सरकार में नहीं है, मामला नहीं है। समाज के साथ जहां भी नाइंसाफी होगी हम लोग खड़े मिलेंगे आपको। हम लोग जब पार्टी में जब बड़ी मीटिंग करते हैं ना जाहिद साहब, तो हम लोग शपथ लेते हैं दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और अकलियतों के साथ अन्याय होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा बुलंद होगा, हम लोग लेके खड़े रहेंगे और उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। उस सिद्धांत के तहत हम इस लड़ाई को लड़ने आए हैं। हम नहीं जानते हैं कि बिहार सरकार में कौन है, केंद्र सरकार में कौन है। हमारे साथ अन्याय होगा, हम कल भी संघर्ष के रास्ते पर आज भी रहेंगे। इस गांव के पीड़ित राम बाबू पासवान ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि उस रात न सिर्फ पुलिस के द्वारा जिस दिन सैलेश पूजा थी, पुलिस के द्वारा, बल्कि उस भीड़ में सदर एसडीओ खुद भी मौजूद थे। उन लोगों को पूजा पाठ से सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी आए और उनको रोका गया। और यही नहीं, स्थानीय थाना के द्वारा उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें घसीट करके थाने पर लाया गया, उन्हें डराया और धमकाया गया। ये आरोप इन दलित समाज के लोगों का है। ज़रा इनके ज़बानी खुद से सुन लीजिए। मेरा नाम राम बाबू पासवान हुआ, स्वर्गीय नंददेव पासवान।
भालपट्टी घर से। क्या मामला है? सर 2014 में हम लोग वहाँ मूर्ति स्थापना और बाउंड्री किए, उस समय भी हम लोगों को कोई बाध नहीं किया और पूजा भी हुआ, उसके बाद भी कोई बात नहीं हुआ। 14 से लेके 19 तक पूजा हुआ। इस बार हम लोग फिर कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद पूजा बंद हो गया, उसके बाद पूजा नहीं हुआ, तो इस बार हम लोग पूजा चालू किए। पूजा चालू करने के बाद हम लोग को एक रोज पहले जागरण होता है, वही जागरण में जो है जागरणा के समय 11 बजे रात में कम से कम 100 से ऊपर फोर्स पहुंचा और हम लोगों को पूजा रोकवा दिया गया। वहां से हम लोग को भगा के, इतना फोर्स था जो कि डर से हम लोग को भागना पड़ा, नहीं तो हम लोग को वहां से कुछ भी हो सकता था। और 11, साढ़े 11, 12 बज रहे थे रात। उसके बाद हम लोग को पूरे एक गांव में लाके वहां पर प्रशासन दे दिया, बोला उस जगह आप नहीं पहुंच सकते हैं और 144 धारा वहां लग गया है। उसके बाद हम लोगों को थाना पर बोला जो कि आप लोग 5 आदमी आइए, बैठ के बात किया जाएगा। थाना पर गए हम लोग, मात्र 3 घंटे का आदेश मांगे सर से, 3 घंटा की 1 सेकेंड का आदेश नहीं दिया, बोला उस जगह आप पूजा कर ही नहीं सकते। तो हम लोग फिर जाके अपने गांव में थोड़ा ही जगह है, उसी जगह में जाके हम लोग जैसे तैसे पूजा किए और बहुत मेहमान सब आए हुए थे, लेकिन हम लोग को बहुत बेइज्जती हुआ जो कि इतना पासवान को रहते हुए वहाँ पूजा के लिए जो रोका गया, इसके लिए बहुत बड़का बेइज्जती हम जाति को हुआ। राजेंद्र ठाकुर के द्वारा रोका गया सर। जी एक व्यक्ति है, उसमें सामूहिक कोई नहीं, एक ही व्यक्ति है सर। जी जानकारी मिली है कि पुलिस के द्वारा आपको गलत तरीके से पीछ करती है। जी हम लोग को, हम अपने दरवाजे पर थे, वहां से हमको बैठाए, हाथ पकड़ के घसीटते हुए पुलिस लाए और इसलिए लाए जो कि वहां दहशत फैले। जहां तक अभद्र बात भी बोला वहां का जब सिपाही लोग, वहां सिपाही लोग थे, सिपाही बोले, वहाँ दरोगा जी बोले, SDO साहब का कोई वहाँ ऐसा नहीं है, दरोगा जी अभद्र बोले और सिपाही लोग बोले जो साला तू लोग नेता बनने के लिए चुनाव लड़ोगे क्या, इसलिए तू लोग ऐसे करते हो नेतागिरी, बस वही। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण से यह निष्कर्ष तो निकल गया कि जब NDA की सरकार में दलित को पूजा पाठ करने से रोका जाएगा तो फिर आखिर यही दलित किस बुनियाद पर NDA को अपना वोट दे। ब्यूरो रिपोर्ट SDNN न्यूज़ दरभंगा।